के द्वारा आज चक्रव्यूह महानाट्य का आयोजन किया गया है, जिसमें आप सभी पधारे हुए महानुभाव, हमारे विनम्र प्रणाम आपको। मंच पर बैठे हुए आचार्य आदरणीय श्री प्रदीप कौशिक जी महाराज, आदरणीय पूज्य साधना जी, आदरणीय बेबी रानी मौर्य जी, आदरणीय उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री श्री दिनेश प्रताप सिंह जी, प्रतापगढ़ की मिट्टी में जन्मे और अद्भुत वक्ता, अद्भुत विद्वता लिए हुए। अच्छा, दिनेश जी के बाद जिसका बोलने का नंबर आ जाए तो अपने आप में एक बार हिल जाता है कि इतना तो बोल दिए, अब हमारे बोलने के लिए बचा क्या है। तो इनकी वाणी में सबकी वाणी समाहित है। अरे महेंद्र भाई के और ऐसा नहीं, हर बार जितनी बार आप इनको सुनेंगे एक नई चीज सीखेंगे। कब ये डिटेल जोड़ते हैं, कितने घंटे, कितने, और सब एकदम शास्त्र सम्मत है। तो एक बार अटल जी यहां से जब संसदीय का चुनाव लड़ रहे थे तो बड़े नौजवान थे महेंद्र भाई, अभी भी नौजवान है। आपका भाषण चल रहा था, अटल जी ने गाड़ी रोकी कि ये कौन लड़का है बोल रहा है, इसको बुलाओ। और आदरणीय अटल जी, ये सही है ना, आदरणीय अटल जी ने आपको आशीर्वाद दिया। आदरणीय भाई पवन सिंह चौहान जी, सदस्य विधान परिषद, आदरणीय डॉक्टर संजय चतुर्वेदी जी, कार्यकारी अध्यक्ष दिव्य प्रेम सेवा मिशन के, आदरणीय भाई सतीश जी शर्मा, माननीय मंत्री जी, आदरणीय श्री दानिश जी, मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, वरिष्ठ प्रचारक आदरणीय श्री वीरेंद्र जी, जिनके कारण हम सब लोग यहाँ पे एकत्र हैं, हम सब लोगों के प्रेरणा स्रोत, और इस चक्रव्यूह महानाट्य के जैसे अन्य कई कार्यक्रमों के सूत्रधार आदरणीय आशीष भैया जी, हम लोग जीवन में धन्य हैं कि आपका सानिध्य मिला, आपका स्नेह मिला, आपका मार्गदर्शन मिला। और इस कलयुग में जहां हम सभी लोग इतने आत्म केंद्रित हो गए हैं कि सिर्फ अपना सोचते हैं, वहां पे परमार्थ के विषय में चिंतन, सनातन के विषय में चिंतन, राष्ट्र चिंतन आपकी प्रेरणा से ही ये संभव हो पाया है। जिस भव्य परिसर में हम लोग बैठे हुए हैं, हमारे गुरु भाई आदरणीय श्री राजेश सिंह दयाल जी और मंच के सामने बैठे हुए सभी हमारे महानुभाव, सभी का अभिवादन। भारत, भारतीयता, हिंदुत्व, सनातन, ये एक व्यक्ति की दो आंखें हैं। मैंने पहले भी कहा, मैं फिर अपनी बात दोहराना चाहता हूं कि बिना पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक के इस्लाम की कल्पना की जा सकती है। बिना अमेरिका, फ्रांस या इंग्लैंड के ईसाइयत की कल्पना की जा सकती है। लेकिन बिना भारत के सनातन की, हिंदुत्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। ये दोनों शब्द एक दूसरे के पर्याय हैं। और आज का विषय, आज का महानाट्य चक्रव्यूह है, तो आज का विषय भी चक्रव्यूह सही है। आज हम लोगों को घेरा जा रहा है चक्रव्यूह में। आज सनातन को घेरा जा रहा है, सनातनियों को घेरा जा रहा है, राष्ट्रवाद को घेरा जा रहा है। हर तरफ से कितने प्रहार हो रहे हैं। आप कल्पना करिए, भारत के इतिहास में आज से सहस्त्रों वर्ष पूर्व
जहां जिस सभ्यता के लोगों को भगाया गया, निकाला गया, मारा गया, पीटा गया, वो सब लोगों ने आकर के भारत में शरण ली। और भारत ने सिर्फ उनको शरण ही नहीं दी, आज ईरान चर्चा में है। और देखिए, ईरान से जब पारसी भगाए गए, मूल निवासी तो पारसी, वहां के पारसी भगाए गए तो उनको भारत में ही शरण मिली। यहूदी इजराइल से निकाले गए तो उनको भारत में शरण मिली। तमाम ऐसे, और उनकी धार्मिक मान्यताओं को मानते हुए हमने कभी किसी के जीवन पद्धति पे, किसी के धर्म ग्रंथ पे, किसी के पूजा स्थल पर, किसी की आराधना पद्धति पे हमने कभी हमला नहीं किया। ये हमारे सनातन की पहचान है और इसी का खामियाजा, इसी का नुकसान भी हमको उठाना पड़ा है। विश्व की किसी भी सभ्यता में चले जाइए तो जौहर जैसी कोई प्रथा आपको देखने को नहीं मिलेगी। आप कल्पना करिए, जिस समय विदेशी आक्रांता हमला कर रहे हैं तो हम उस समय की हमारी माताएं बहनें अपना सम्मान बचाने के लिए अग्नि कुंड में कूद करके जौहर 16-16 हजार महिलाएं माताएं एक साथ, कितना विभत्स दृश्य रहा होगा। तो चक्रव्यूह तोड़ने का पहला तो यह है कि हमारे साथ जो जो बीती है उसको हम अपने मानस पटल पर जीवित रखें और अपनी आने वाली पीढ़ियों को बताएं, उनको सचेत करें। धन, ऐश्वर्य, जीवन शैली हमने बहुत कमा ली है। गांव गांव सड़कें हो गई हैं, जिन घरों में साइकिल थी आज वहां पे 4 पहिया आ गए हैं। भौतिक उन्नति हम सब लोगों ने बहुत करी है, लेकिन कहीं न कहीं हम अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। अभी विधानसभा का सत्र था, हम लोग बैठे हुए थे, चर्चा चली कि अब विधानसभा में कोई धोती पहन के नहीं आता है। मात्र 1-2 माननीय विधायकों का नाम आया और मैं तो महाराज जी यहाँ कहना चाह रहा हूं इस मंच से कि माताएं धन्य है कि आप अभी तक साड़ी, अभी तक धोती पहनती हैं। युगों युगों पुरानी उस परंपरा का आप निर्वहन कर रही हैं। पुरुषों ने तो धोती छोड़ दी। अभी दशहरे में शस्त्र पूजन का कार्यक्रम कराया था हमने, तो उसमें यह था कि भाई सब लोग स्वदेशी वस्त्र में रहें, धोती कुर्ता में। कुछ लोग आए कहे साहब कुर्ता पजामा न चलिए, हम कहे न चलिए, धोती पहनना जरूरी है। अब आपको सही बता रहे हैं कि उसमें 15-20 लोगों को मैंने स्वयं धोती पहनाई। बस धोती पहनने की नहीं है, कहीं न कहीं पिछले सैकड़ों वर्षों से हमारे दिमाग में ये डाल दिया गया है कि भारतीयता एक पिछड़ेपन की निशानी है। अगर हमको आधुनिक बनना है, आधुनिक दिखना है, तो हमको पश्चिम का अंधानुकरण करना पड़ेगा। हाथ से खाने के बजाय हमको छुरी कांटे चम्मच से खाना पड़ेगा। भूमि पे खाने से अच्छा है कि हम डाइनिंग टेबल पे और डाइनिंग चेयर पे बैठ के खाएं। अपने संबोधन में, अपने वाक्यों में अंग्रेजी का अधिक से अधिक प्रयोग करें, अधिक से अधिक अंग्रेजियत दिखाने का प्रयास करें। यही विकास का ये एक मापदंड हो गया कि हम बड़े विकसित हैं साहब। और विडंबना ये है कि हम इसको स्वीकार करते हुए चले आ रहे हैं। सैकड़ों वर्षों के आक्रमण में हमारे राष्ट्र की और हमारे धर्म की क्या गति हुई, इसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन देश जब आजाद हुआ और धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ, उस समय भी यह निर्णय किया गया कि भारत एक सेक्युलर देश होगा, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा। और आज तक भारत एक सेक्युलर देश है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसका पूरा पूरा श्रेय भाई, सेक्युलर होगा देश, इसका निर्धारण कौन करेगा, इसको कौन तय करेगा? इसको अल्पसंख्यक नहीं तय कर सकते हैं कि देश सेक्युलर होगा या कम्युनल होगा। देश सेक्युलर होगा, देश धर्मनिरपेक्ष होगा, इसको तत्कालीन बहुसंख्यक समाज यानी कि हिंदू समाज ने तय किया। तभी तो बंटवारे के बाद भी एक और जहां धर्म के आधार पर बंटवारा हो रहा है, हमारा देश सेकुलर देश के नाम से जाना गया। वो बात अलग है कि आपातकाल के बाद जब अरियन संविधान में
दो शब्द डाल दिए गए, सेक्युलर और समाजवादी। भारत तो सदैव से ही सेक्युलर रहा है, लेकिन उसकी कीमत हमको क्या चुकानी पड़ रही है? दो तीन बार जब हमारा देश हुआ तो ये बहुसंख्यक की अनुकंपा है, ये हमारे बहुसंख्यक समाज की अनुकंपा है कि हमने देश को सेक्युलर बनाया और अल्पसंख्यक वर्ग को इस एहसान को मानना चाहिए, इस दरियादिली को पहचानना चाहिए। लेकिन आज हमको बयान कैसे कैसे सुनने को मिलते हैं, और मैं मानता हूं कि हम सभी लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। इन बयानों को सभी लोगों ने सुना होगा। कहीं कोई कहता है कि साहब 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो हिंदुओं को पता चल जाएगा, तो कोई दूसरा है वो श्रद्धेय योगी जी की मां का अपमान करता है। कहीं होली का गुब्बारा लग जाने पे गला काट दिया जाता है, हत्या कर दी जाती है किसकी? बहुसंख्यक समाज की, वो भी एक दलित के बेटे की। इसी सेक्युलरिज्म का नतीजा है कि वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। बहुत से ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो विधानसभा में और पार्लियामेंट में इसको खुल के कहते हैं। ये भी बताते चले कि जब सत्र आरंभ होता है तो वंदे मातरम राष्ट्रगीत और उसके बाद समापन पर राष्ट्रगान गाया जाता है। सब कुछ सीसीटीवी कैमरे में कैद है। वंदे मातरम हो रहा है, कोई बैठा है तो बैठा है, फिर उठा नहीं। और वंदे मातरम किसी एक व्यक्ति ने हमारे इसको संविधान सभा ने अनुमोदित किया और संविधान सभा ने माना कि ये हमारा राष्ट्रगीत होगा, श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का रचित। आजादी के पहले भी इस गीत को सुनकर के स्वतंत्रता सेनानियों ने, क्रांतिकारियों ने प्रेरणा ली, और आजादी के बाद ये गीत इसी तरह गुंजायमान होता रहे और आने वाली नस्लों की, आने वाली पीढ़ियों को उत्साह बढ़ाता रहे। इसलिए इसको राष्ट्रगीत का दर्जा हमारी संविधान सभा में ने, जिसके अध्यक्ष बाबू राजेंद्र प्रसाद जी थे। लेकिन आज खुलेआम लोगों में ये साहस है कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे। ये विचार हमको, आपको सबको करना चाहिए। महेंद्र भाई अभी अनेक श्लोक उन्होंने कहे, और संस्कृत हमारी देवभाषा है, और देवभाषा ही नहीं है। हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जब हमने जन्म लिया तब जो पूजन हुआ होगा वो भी संस्कृत में ही, और जब ये धरती छोड़ के जाएंगे तो जो श्राद्ध और क्रियाकर्म होगा वो भी संस्कृत में ही होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि हर सनातनी, हर हिंदू के जीवन के आरंभ से लेकर के अंत तक संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो हमारे साथ साथ चलती है। और संस्कृत दम तोड़ रही है, गुरुकुल दम तोड़ रहे हैं। ये बात हमने विधानसभा में भी कही, आज आपके सामने फिर कह रहे हैं। मदरसों को, मौलानाओं को 2058 करोड़ रुपए का बजट, इस पे हम सबको विचार करना होगा। देखिए, लोकतंत्र में सारी जिम्मेदारी नेता की नहीं होती है, जनता जनार्दन होती है। आप लोग आवाज उठाएंगे तब हम लोग घबराएंगे, तब हम लोग चेतेंगे, सोचेंगे, सही दिशा में काम करेंगे। लोकतंत्र का सिर्फ इतना ही मतलब नहीं है कि आपने वोट दे दिया, सही नेता, सही सरकार का चयन कर दिया, बराबर उस सरकार पे निगरानी, उस सरकार का भी मार्गदर्शन, ये भी आपका दायित्व है, राष्ट्र हित में, धर्म हित में, सनातन हित में। और एक समर्थ राष्ट्र, एक सक्षम राष्ट्र भारत को बनाने का दायित्व ये हम सभी भारतवासियों का है। आज का विषय चक्रव्यूह है, तो यही हम लोगों के खिलाफ विश्व भर में यही चक्रव्यूह रचा जा रहा है। इसको हम मुखर होकर के नहीं, हम सबको लड़ना होगा, हम सबको बोलना होगा, हम सबको मुखर होना होगा। हमारे हिस्से की लड़ाई कोई और लड़े, हमारे हिस्से का बयान कोई और दे, नहीं। हाँ, एक समय था, आज से 20 वर्ष पहले, जब सोशल मीडिया नहीं थी, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बुला सकता था। प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई राजनेता बुलाता, उद्योगपति बुलाता, कोई बड़ा कलाकार, तब तो पत्रकार जुटते। लेकिन आज सोशल मीडिया के युग में तमाम ऐसे साइट्स हैं जिसमें आप अपने विचार खुल करके रख सकते हैं, राष्ट्र हित में, धर्म हित में। और ये हम सब लोगों को करना चाहिए।
और इससे सबसे बड़ा परिवर्तन जो आएगा कि जो लोग सनातन के हित में सोचते हैं, करते हैं, उनको बल मिलेगा, उनका उत्साहवर्धन होगा। हम सब लोगों का आज सौभाग्य है, नीतीश भारद्वाज जी, आज भी मन में जब हम लोग कल्पना करते हैं, भगवान राम के बारे में सोचते हैं, तो रामायण सीरियल के धारावाहिक अरुण गोविल जी का ध्यान आता है, और भगवान श्री कृष्ण के बारे में जब सोचते हैं तो अनायास नीतीश जी का चेहरा सामने आ जाता है। बड़े कलाकार हैं, आज हम सब लोगों के बीच में आए हैं, अवध की धरा पे, लखनऊ की धरती पे। आप सब लोगों की तरफ से उनका भी स्वागत, और एक बार पूरा आदरणीय आशीष भैया को आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने हम सब लोगों को बुला करके न सिर्फ इस चक्रव्यूह महानाट्य को देखने का अवसर दिया, बल्कि तमाम हमारे वरिष्ठ जन, श्रद्धेयजन, उनका सानिध्य मिला, आप लोगों का से बात हुई, आप लोगों से प्रेरणा मिली। इन्हीं शब्दों के साथ हम एक समर्थ, सक्षम भारत और मुखर हिंदू सनातनी समाज के निर्माण की ओर अग्रसर हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय सिया राम, वंदे मातरम।